हाँ, थोड़ा सा ठंडक सी फिर आ गई है। नहीं सही बात है। और सर आपने दोबारा कैंपेन बनाया था? न सर, अभी नहीं बनाया है अभी। वो अच्छा। उसके लिए एक वीडियो भी चाहिए ना, कैंपेन तो बन जाएगा सर, हम्म। और उसके लिए एक वीडियो भी चाहिए होगी। हाँ वीडियो तो चाहिए। अच्छा दोबारा बना रहे वीडियो? हाँ हाँ, दोबारा उसको उसी सेम वीडियो को नहीं लगाएंगे ना सर। अच्छा। हाँ, ओके। बना दी मैंने सर, बना दी। वो थोड़ा एडिट करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको एडिट करके लगा दूंगा, अब आजकल में हो जाएगी सर। नहीं ठीक है सर, कर लीजिएगा उसको। है ना? गुड मॉर्निंग तो इसमें अनीता मैम। ऐसे अर्निंग, इनकम और ये सब वर्ड नहीं डाल रखे मैंने। Good morning. हाँ ठीक Today है। was my exercise is mopping. गुड मॉर्निंग मैम। मैं देख रहा हूँ तब से इधर से उधर घूम रहे हो। ये देखो, जब पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, गंगाबाई बन जाती हूँ मैं। But it's a good exercise. पंखा बंद कर देना। आपके पंखा चल रहा है? हाँ। खीम सर क्या भी चल रहा है, मुझे दिख रहा है। नहीं, हमारा तो खैर इसलिए चल रहा है, हाँ मैंने अभी वो पोछा लगाया है तो वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, पोछा लगते वक्त थोड़ा पंखा लगता है, चलता और है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं, जब भी लेडीज पोछा मार रही होती है ना, कुछ पागल जैसी हो जाती है वो। घर में कोई हिल रहा होता है इधर से उधर, तो मेरा पोछा मार रहा ये तो बचपन से देख रहे हैं। है ना? मैंने सबको देखा। और जो गेस्ट आए होते हैं उनको कुछ बोल नहीं पाते तो उनको आंखों ही आंखों से मार डालती है। चलिए, इट्स गुड। और बताइए। अच्छा कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए तब तक, जब तक सब लोग आते हैं, तो इस टाइम पे सॉल्व भी हो यस जाएगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग के लिए क्या अपनी वेबसाइट पे ही या कोई और भी ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं सर? सर होती तो है, लेकिन अपने साइट पे ही कीजिए। अच्छा, टीम सर, ब्राउजिंग किस चीज के लिए बोल रहे हो आप? किसकी ब्राउजिंग? ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मैम, अच्छा, ब्लॉगिंग। ब्लॉग के लिए। हाँ, नहीं, ब्लॉग के लिए हम ब्लॉग बना ही इसीलिए रहे हैं कि ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आया एंड दे एक्चुअली शुड नो अस। और सर, वेबसाइट के लिए मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम इसीलिए भी आई थी। हम पहले वरदान को बहुत एंटी देते थे और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ह्यूज रखते थे, कि क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था हम लोगों को चीजों के बारे में, कि भाई वरदान, हमें रिजल्ट चाहिए, हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हमारे पास लैंडिंग पेज नहीं है, बस तुम रिजल्ट ला दो, ठीक है। सो उस टाइम ये चीजें नहीं अंडरस्टैंड होती थी कि देयर आर, मतलब लाइक मैं अब ये बोलूंगी, हालांकि मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, अब मैं काफी अच्छा सा इसके ऊपर टीचिंग दे सकती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत कुछ ऐसा है, इफ पीपल आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली, सो दे कैन डू एनीथिंग व्हाइल सिटिंग एट होम। एग्जैक्टली, बस वो सही है कि आप जो कर रहे हो मतलब सही तरीके से, या एक जो प्रॉपर फ्लो जिसका बना हुआ है उस और वे में लेके जाए। इसमें मैं एक चीज भी ऐड कर सकती हूँ कि पहले हम लोगों को ना सर्च करने के लिए भी, चलो ये बात आपकी सही है कि हमें एक प्रॉपर फ्लो में जाना चाहिए, बट द थिंग इज दैट फर्स्ट प्रायरली वी डोंट नो कि वेयर वी हैव टू सर्च, व्हाट शुड आई हैव टू डू। अगर मान लो मैं फेसबुक में कैंपेन बनाने के लिए कुछ टाइप करती थी ना, तो वो ट्यूटोरियल तो आ जाते थे, लेकिन वो मेरे उससे मिलते जुलते नहीं थे रिजल्ट से। सो वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि अब क्या करें और क्या ना करें। वही चीज होती है। देखिए जब ऑनलाइन हम सीखने जाते हैं ना यूट्यूब वगैरह से, तो सबसे पहले तो वो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। दूसरा उसमें एक और चीज ये होती है कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एंड दे डोंट टेल यू एवरीथिंग। वो मतलब हर कुछ नहीं बताते वहां पे। ठीक है, बट देन ठीक है, इट्स फाइन, इट्स ओके। तो ये दिक्कत हो जाती है किसको हम मतलब डॉट कैसे कनेक्ट करें, पहले क्या चीज आएगी यस। फिर क्या चीज आएगी। और वहां पे क्या है कि वन वे देखना है बस। तो वन वे देखने में क्या होता है कि आप बस सुन रहे होते हो, जो उन्होंने बता दिया हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, कमेंट भी नहीं करते हो पूछने के लिए कुछ, और दोबारा उनसे कांटेक्ट भी नहीं करते हो, तो ऐसा कांटेक्ट करने वाला सीन वहां पे होता नहीं है। तो बेसिकली आपको नहीं, यहाँ पे मैंने एक्सेस मिल जाता है। मैंने ना नील पटेल का ट्यूटोरियल देखा था एसईओ के लिए, ठीक है। अरे वाह। सो मैंने बहुत सारे उसको बहुत बार फॉलो किया, बहुत बार क्वेश्चंस भी किया। आजकल तो फिलहाल उसके कोई कमेंट, मेरे जो भी क्वेश्चंस है उस पर रिवर्ट ही नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी ही इज बिजी समवेयर एल्स। सो अब एक बार से ज्यादा अगर हम एक ही क्वेश्चन को पूछते रहेंगे, प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई मी, डजंट लुक गुड, क्योंकि नोबडी इज डूइंग दैट टाइप ऑफ स्टफ इन इट।
सो नील पटेल भी कुछ चीजें ऐसी बोलता है जो मतलब बाउंसर सिक्सर ऐसे जाती है, समझ में ही नहीं आता उसने बोला क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि डिग डिप करके भी नहीं अंडरस्टैंड होती वो चीजें। एसईओ के लिए अगर हम पूछे तो वो मतलब आगे का पोर्शन बताएगा, पीछे का पोर्शन बताएगा, मिड का भूल जाएगा या बताएगा ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दैट टाइप ऑफ स्टफ। और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं अगर हम उस पर ट्यूटोरियल देखें, पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई ट्यूटोरियल नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने एसईओ के कीवर्ड्स के बारे में, मैंने सोचा एक बार इसका ट्यूटोरियल भी पढ़ के देखती हूँ, शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को इसमें नॉलेज मिल जाए। तो ये जस्ट टेल अपना वो डालिए, अपना कीवर्ड डालिए, बट वो ये नहीं बताता कि कीवर्ड डालिए लेकिन अपने जो हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए। तो वो ये चीजें कभी डिस्क्राइब नहीं करेगा। ही गिव यू दी, होता है ना, ब्रीफ शॉर्ट एग्जांपल देगा अपने टॉपिक से रिलेटेड, बट जनरल वे में बताएगा हाँ, ना, he ऑब्वियसली never ऑब्वियसली इतने explained सारे you लोग what उसको देख रहे exactly हैं, इतने you सारे लोग उसको सुन required। रहे हैं। वो हाँ, कैसे बताता है? वो तो कोई भी नहीं बताएगा। जब तक आप किसी से नहीं बता स्पेसिफिक पाएगा ना। पूछोगे नहीं बताएगा। अब उसको क्या मालूम कि हिंदुस्तान के किसी कोने में एक अनीता नाम की लेडी है जिसको ट्रैवल पे जानना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना। यस, तो वैसे तो मतलब करोड़ों इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में फिर उसको बनाना पड़ जाएगा, है ना। तो वो डेफिनेटली एक और जेनेरिक वैसे भी फॉर्मूला होता एक है, उसके बारे में बात करेगा। एंड यू हैव टू डू इट। आपके लिए आपको खुद वो चीज करनी पड़ेगी। पर ठीक है, अब ब्रायन डीन है, उसको देखिए आप। हेलो विवाद सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। नाइस। तो वही है, और जेनरिक फॉर्मूला तो है हाँ ही। ब्रायन डीन को देखिए, नील पटेल इज फाइन। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी जब शुरुआत में मैं देखता था तो आई वाज लाइक वाओ वाओ वाओ, और अब जब मैं देखता हूँ तो इट्स लाइक कि यार थोड़ा मतलब और होना चाहिए। तो वो चीज है। ठीक है, इट्स फाइन। वो उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो है बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के लोग, तो वो आप क्रॉस कर चुके हो। दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है ना। अब जो आप स्टफ ढूंढ रहे हो तो समथिंग एडवांस जो जनरली आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब वगैरह पे, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, वो बिगनर लेवल के लोग ही सर्च करते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के लोग सर्च करते हैं। जो एडवांस लेवल पे जाते हैं वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, ना कि यूट्यूब पे वीडियोस को उस तरीके से सर्च करते हैं। दे गो बिट बाय बिट, है ना, ऐसा करके। आप ये मत ढूंढिए कि ट्रैवल इंडस्ट्री के कीवर्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये गलत कीवर्ड है, इस पे कोई नहीं वीडियो बनाए। हाँ, लेकिन अगर आप ये ढूंढोगे कि लोग कंपटीशन वाले कीवर्ड कहाँ से कैसे निकालते हैं, किस तरीके से फिगर आउट करें, तो वो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ना सर। जी सर। अभी पता नहीं कितना टाइम और चलेगा लॉकडाउन, ऐसे ही हमारी जूम की क्लासेस चलती रहेंगी, और हाँ हो सर। सकता है मे बी आपके पास नेक्स्ट बैच आए, या फिर इसी में मे भी हो सकता है ऑनलाइन ही अब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है, अगला बैच भी मे आई बी। नो। तो मैं ये कह रहा हूँ, यदि हमारा ये कंप्लीट हो भी जाता है, कुछ मॉड्यूल मेरे मतलब पीछे जो स्टार्ट किए थे तब वाले मॉड्यूल मेरे बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, तो आई कैन आई रीजॉइन, लाइक जो बैच चल रहा होगा उसके साथ साथ मैं साथ में कर पाऊंगा ना? हाँ सर, हाँ हाँ, अरे सर बिल्कुल। अभी देखिए विवाद सर यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे है, सरकार भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। विवाद सर का ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो रखा है, लेकिन पूरा कुछ नहीं हो रखा है। तो ऐसा है, बाकी और भी लोग हैं डेफिनेटली। एंड आप जो है कभी भी कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमेशा, आप सब लोग, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि खत्म हो गया अब, लाइक इट्स गॉन। अब हम किसी सेशन में, अब हमारा तो रेगुलर सेशन था, हमारा बैच था, हम उसमें टाइम था, अब तो खत्म हो गया तो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस भी बैच में जो भी टॉपिक में आपको जंपिंग करना है, आप ग्रुप में हो, ग्रुप में डालते रहेंगे। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि नया बैच कैसे शुरू होगा, कब शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, लोग ऑनलाइन आना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मिलने के बाद आप लोग आए हो तो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन लोग कैसे आना चाहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, मेरे पास भी एक आइडिया है वरदान, कि आपको, जैसे हम लोग ये ग्रुप डिस्कशन करते हैं, नॉट टुडे, ठीक है ना, जस्ट रिकॉर्ड दिस थिंग एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग कि भाई ऑनलाइन हम लोगों के लिए कैसा है और हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। जस्ट गिव थोड़ा बहुत आप एग्जांपल देके सिखा भी सकते हैं। ये वीडियो बनाकर आप YouTube में डाल सकते हैं, जस्ट टू मतलब प्रमोटिंग योर ब्रांडिंग वगैरह कुछ भी करके
उससे क्या होगा वरदान कि पीपल शुड नो कि हम Yes. वी आर टेकिंग आवर क्लास। मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरा है। ऑलरेडी चल रहा है, मैं तो काफी टाइम से ये सब कर नहीं, रहा हूँ। मैं यस, क्या बात है। खीम सर पता क्या क्या बात है। सुनो नहीं अनिता मैम के थोड़ा पास मार्केटिंग के आइडियाज बहुत हैं, सॉलिड हैं। नहीं, मैं एक हाँ चीज नहीं, बोल रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अब सर बहुत कम हो गई है कि आप कुछ चीज दिखाओ और लोग उसको देखकर आ जाए। पहले तो ये चीज क्रॉस हो गई है। सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको प्रोडक्ट की बात करनी होगी तो ये चीजें ऑलरेडी कम हो चुकी है। सेकंड, हम फिर दूसरा प्रोसेस लेते थे कि हम कॉल करके उनको ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड करते थे। अब लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि कॉल को भी वो इतना ज्यादा, मतलब इतनी कॉल्स हर जगह से आती है, वो कॉल्स को भी इतनी प्रायोरिटी अब नहीं देते। हर चीज ट्रेंड के हिसाब से होती है ना। इट्स समथिंग लाइक कॉल्ड, जैसे कि वरदान ने बोला कि वीडियो इज समथिंग लाइक दैट, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा कि लोग आने से पहले ना लाइव वो चीजों को देखना चाहते हैं कि यार इनकी क्लास होती है, ये बोलते तो है ऑनलाइन होती कैसी है वो ऑनलाइन क्लासेस, अगर उसमें फील अच्छे से आता है, उसमें ये चीजें होती है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सिंपली एक फोन के साथ भी आप कनेक्ट करके काफी अच्छा दिखता है। मैंने तो फोन से भी ट्राई किया है, मैंने लैपटॉप से भी ट्राई किया है, मैंने हर चीज से ट्राई किया है। सो इट्स कम्प्लीटली अ गुड थिंग फॉर यू कि आप, मतलब मेरे को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्टेस्ट वे फॉर द फीमेल। आई डोंट नो अबाउट मेल्स, क्योंकि उनको तफरी मारने का थोड़ा शौक ज्यादा रहता है। हेलो। तो पीपल आर सिटिंग एट होम, ठीक है ना। जो लड़कियां हैं जिनको बेचारों को नहीं मिलती इतनी अपॉर्चुनिटी जस्ट टू डू अ वर्क, यू नेवर नो कि आपको कौन सी अच्छी मतलब मिल जाए ये चीज। तो मुझे लगता है ये वीडियो बनाकर आपको ना एक डाल देना चाहिए प्रमोशन के लिए, फिलहाल के लिए, जस्ट टू डू दैट थिंग। ये वैसे भी I'll do that. या डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा ना, हम लोग शायद ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तो इतना ट्रेंड में आ चुका है कि 100 लोग, मोर देन 75-100 के आसपास हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं ट्रेनिंग में। 7500? नहीं 100%, एक 100 लोग। अच्छा जी। हाँ 75-80 एक बार में आ रहे हैं हम लोग उस पे जूम That's पे। nice. That's super nice हाँ, सर, ये तो बहुत इवन अच्छा मैंने है। भी स्टार्ट कर दी यहाँ पे देहरादून वालों की टीम की, मतलब ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दी। आज भी हमारे 11:30 बजे है, तो उसमें भी हम लोग 15 से 20 लोग हैं जब हम लोग जूम पे आ रहे हैं ट्रेनिंग करने। तो मेरे पास लेट से लैपटॉप है, बाकी लोगों के पास, सबके पास फोन है। ओके, तो हमने देहरादून में भी स्टार्ट कर दी है अपनी ट्रेनिंग। तो बहुत अच्छा है। बट चलिए इट्स सर, वेरी गुड फॉर थिंग, गुड डेफिनेटली बहुत अच्छी मैं सही इसको है। पुश करूंगा, है हाँ ना, छोटे जैसे छोटे ही। वीडियो, ये क्लिप आपके पास रिकॉर्डिंग बिकॉज है सर? सी हाँ ठीक है। कोरोना वायरस इज कम्प्लीटली नॉट एट ऑल डन। आप ये सोचो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, मुझे इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं। ओ द माय वे गॉड। द वे पीपल आर इंक्रीजिंग, आज परसों 2 थे देहरादून में ही, देखो ना आप, 2-3 इट मींस देहरादून में कम्युनिटी सर ट्रांसमिशन हमारे पक्का हो चुका है। ऑफिस के पास कोई है, ये निखिल करके या पता नहीं समथिंग है सर, हाउस जो हमारा प्लॉट नंबर 20 है ना, प्लॉट नंबर 18 में क्वारंटाइन ओ कर दिया है घर में उन लोगों को। ओ माय गॉड, अच्छा। हाँ सर, परसों की बात। ओ एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलरेडी इट डन हो चुका है यहाँ पर। सो अब यहाँ पे केसेस भी 46 प्लस हो चुके हैं सर, इट्स अ ह्यूज नंबर। और अगर 46 हो चुके हैं तो सही आंकड़े मतलब मोर देन 200 और 300 हो चुके होंगे, बट पीपल डिडंट अवेयर विद ऑल दैट स्टफ। खैर कोई बात नहीं, अभी उसमें तो बहुत कुछ है, देखते हैं क्या है, लुक इट इट। लेकिन करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं, और लोग भी कब तक घर बैठेंगे, मतलब घर पे बैठ के भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। One of my friend was called me yesterday, and she supposed to told me she stayed in Canada, and she told me ki Anita, the way India is leading in that coronavirus, so maybe it happens कि अभी बहुत तगड़ा recession आ जाएगा market में, but the way India is leading, so most of the companies is like raising, बहुत speed में जाके अपनी उसको पकड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से चाइना को बाइकआउट कर दिया है, एंड दोज एरिया जहां जहां पे ये हिट किया है बहुत बुरी तरीके से, सो मतलब ये चीज वहां पर नहीं जाएगी। और सिंगापुर में तो मतलब लोगों ने हम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, आपने देखा कि माउंटेन के ऊपर मतलब तिरंगा को लहराया स्विट्जरलैंड है। में
हाँ स्विट्जरलैंड, सॉरी स्विट्जरलैंड में। Yes, तो ma'am, मतलब yes. इट्स अ वेरी ह्यूज ऑनर फॉर इंडिया की मतलब इतना अच्छी तरीके से मतलब इसमें सरवाइव कर रहा है। बट हाँ देयर इज समथिंग ऐसा जो Next big market, lucky next big ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कोई हब बात नहीं है, बनने बाकी की लोग देख संभावना रहे है। हैं अपने इकोनॉमी को, हम देख रहे हैं अपने लोग को। दैट्स दैट्स द ह्यूज थिंग। और यही लोग मिलके इकोनॉमी वापस में खींच लेंगे। अरे जब रहोगे तब तो काम करोगे, सही राइट। बात। क्या करोगे इन रुपयों का? अभी कोरोना हो जाएगा तो क्या कौन से रुपए काम आ जाएंगे आपके? कितने रुपए काम आ जाएंगे आपके? सही होना बात। तो वही है, प्रोसीजर तो वही है, जाना सबको उसी फेज में पड़ेगा। पीपल आर सेइंग कि मुंबई में हालत बहुत क्रिटिकल है। नो डॉक्टर इज गोइंग टू अटेंड द पेशेंट एंड पेशेंट्स आर इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। इतना और नहीं, डॉक्टर वाले सीन में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सिचुएशन इन मुंबई में लाइक नहीं, वो अभी एनजीओ ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। सो पीपल आर प्यूकिंग ओवर देयर बट नोबडी इज देयर टू क्लीनिंग इट अप एंड दे आर डूइंग देयर लू वगैरह अपने ही बेड पर। बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है, पूरा वीडियो बनाकर डाला है उसका। तो ऐसा तो बहुत जगह है मैम, ऐसा बहुत जगह है, और उसको एक जेनेरिक केस बना करके उस पर बात नहीं की जा सकती कि वहां पे ऐसा हुआ। तो बिल्कुल हर एक चीज जो है पॉइंट है, मुद्दा है कि उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ एक मुंबई में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हर जगह हो रहा है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो नहीं प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन उसी कोशिश में ही सब लोग लगे हुए हैं, उसी वैसे में भी सब कुछ किया जा रहा है। वैसे भी मेजरली जो है अभी ये कोरोना का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। आप लोगों ने, हाँ हम लोगों ने, मैं कह रहा हूँ मैं कितने टाइम से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, हम लोग जो इतने बैठे हैं कितने लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है आज तक? हार्डली। हम लोग कब जाना पसंद करते हैं तो, क्योंकि पहले से ही हालत इतनी बुरी है। गवर्नमेंट तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर मान लो तो इसीलिए हल्का मैं कह रहा फुल्का हूँ ना कोरोना। गवर्नमेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल में भी अगर कोई इंसान चले जाएगा तो लोग ये पूछते अरे आप वहां गए थे क्या, चैरिटेबल हाँ तो मैं, हॉस्पिटल में गए थे। नहीं वैसे भी मतलब हॉस्पिटल क्योंकि अच्छी हालत नहीं। इतनी अच्छी नहीं है ना वहाँ की, वहाँ पर पहले से ही क्लीनिंग और हाइजीन का इतना बड़ा इश्यू रहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। और कोई वजह नहीं है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, बट डॉक्टर अच्छे नहीं खीम है। सर, मैं इस मामले में मैं भले ही आपको ये चीज सही है, हर जगह का अलग होता है, बट शिमला में मतलब जो हिमाचल का है, most of the people, in fact the rich to richest people are going to, firstly they are taking the observation या फिर जो भी उनका पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही चल रहा है एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज तो ऑलरेडी वेरी पहाड़ों में दो क्लीन्ड अप। तीन वाई, जगह ऐसी हैं यस जहाँ पे इस तरीके यस से होता है। और पता है यस रीजन यस क्या यस। है, वहां के शिमला या हॉस्पिटल मसूरी की बात करेंगे तो वो बहुत बड़ा नैनीताल भी सर। सिटी या टाउन नहीं है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कुछ होना है। आप एक्चुअली हाँ अगर जानना है, कंपेयर करना है, तो आप पिक नॉर्मल सिटीज, जो नहीं, आई नॉर्मल एम नॉट, शहर मेट्रो होते हैं। सिटीज में। मेरा हाँ कंसर्न मैं ये कह रहा नहीं है हूँ कि वो वहां पे पहाड़ों में या गांव वाले एरिया में या हाँ, फिर आप जहाँ वहां पे पे देख लो, हम लोग के पास है ही नहीं ना, कोई टेस्ट प्राइवेट सेंटर हॉस्पिटल भी नहीं नहीं है। होते वहां पे, टेस्ट हाँ सेंटर की जरूरत तक नहीं पड़ती। तो इसलिए कितना वो प्राइवेट नहीं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में है, अच्छी और रहती है, एक एग्जैक्टली। ही ऑप्शन है, हाँ एक ही यस, ऑप्शन है हमारे पास। ये पॉइंट है कि हाँ क्योंकि लोग वहां पे बहुत ज्यादा आते जाते रहते हैं तो वहां के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा एनहांस होते रहते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं और फिर कंप्लेन बहुत आ रही है। कंप्लेन आएंगी तो वो ठीक भी होंगे, रिपेयर हाँ भी तो होंगे। इसलिए जो है वहां पे ठीक है। अदरवाइज आप मेट्रो सिटीज में देखिए ना, मैं बात कर रहा हेलो हूँ मेट्रो मेट्रो एवरीवन। सिटीज सिटीज में में। चले जाइए, टियर 1 टियर 2। हाँ दीपक सर, आप भी कुछ बस कह रहे थे। दीपक सर, गुड यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का मुद्दा है सर ऑनलाइन सेशन लेने के लिए, और आज का मुद्दा है कि किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ रही कोरोना में। अच्छा दूसरी सर एक चीज, सर एक एक डेटा वीडियो। है मेरे पास। अच्छा बताइए सर, शेयर कीजिए प्लीज। सर उत्तराखंड में बहुत कम केसेस आ रहे हैं ना अभी। हम्म। तो अभी जो 2-3 दिन से महाराष्ट्र और दिल्ली में जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हाँ सर। वो ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है। हाँ सर, कल पता चला मुझे, लाइक 186 ऐसे लोग थे जिनमें कोई और सिम्टम नहीं था, वो, लाइक हाँ, और पॉजिटिव वो थे। लोग वो इसलिए पॉजिटिव आए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट रैंडम सैम्पलिंग कर रही है, रैंडम टेस्टिंग कर रही है। हाँ एंड दैट मींस, दैट मीन्स मतलब आज जैसे करोल बाग ले लिया, करोल बाग में आज 2000 टेस्ट होंगे रैंडमली। अच्छा ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी जापान ने भी अपनाई थी। अच्छा ओके। तो यही महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो महाराष्ट्र में इस समय 70 to 80% केसेस ऐसे हैं जिन पे कोई सिम्टम नहीं है।
तो उसकी वजह क्या होगी सर? कि मतलब उसमें है, बट वो सिम्टम आने में भी टाइम लगेगा, जैसे 7-8 दिन और बाद देखेंगे तो शायद हाँ, सिम्टम्स आ जाएंगे। हमने पहले ही टेस्ट कर लिया ना, तो यही अब वजह है। उत्तराखंड में क्या है कि सर अगर आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पता लगाने हैं तो रैंडम आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी उत्तराखंड इस मामले में बहुत पीछे है। जैसे अभी दिल्ली का क्या प्लान है कि हम एक हफ्ते में 40 से 45 हजार टेस्ट करेंगे। सो इन दैट केस, जैसे ये मतलब नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो ये तो अच्छी बात है कि हमें सिम्टम आने के पहले पता चल जा रहा है कि आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, आप पहले से क्वारंटाइन हो। हाँ, यस यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि बाकी स्टेट नहीं कर रहे हैं टेस्ट। आप गेस कीजिए कि उत्तराखंड में आज तक कितने टेस्ट हुए होंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे, कल यहाँ इवनिंग पे तो तक ज्यादा कितने नहीं हुआ है कि क्यूमुलेटिव टेस्ट टेस्ट हुए के होंगे, नंबर पे तो शायद यानी उत्तराखंड केसेस में। है। हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है। इनफैक्ट जहाँ पे एक और जगह है, कौन सी कंट्री, वहाँ पे रेशियो बहुत कम है, इंडिया के लगभग लगभग है। आई डोंट नो वो कौन सी कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट जो है उन लोगों ने कुछ 11 लाख टेस्ट या ऐसा कुछ कर रखा है उन्होंने, और सबसे कम जो इन्फेक्टेड रेशियो है वो वही है। अब मुझे कंट्री का उत्तराखंड में आज तक 4000 टेस्ट नहीं हुए अभी टोटल, पता पूरे कहाँ से स्टेट में। चलेगा? अगर टेस्ट होंगे नहीं तो सर पता ये चलेगा। स्टेट कंट्रोल डे का डेटा मिल गया। अच्छा। हाँ, पता ही नहीं लगेगा सर। अब सिम्टम आने में तो 20-30 दिन लगेंगे, तब तक तो पता नहीं कितनों के कांटेक्ट में आ जाएगा वो। हाँ, इसीलिए तो हाँ, घर ये में बात। रहने के लिए कहा गया था। वो स्टार्टिंग में तो 20-22 को जो लॉकडाउन किया गया वो इसीलिए शायद किया गया था कि आप 20 दिन रहेंगे तो सिम्टम अगर आना होगा तो पता चल जाएगा। लोगों ने शुरू में सीरियस नहीं लिया ना इसको थोड़ा सा। सर आप कुछ कह रहे थे, अखीन सर आपने उस समय कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं क्या यही था सर वो कि अच्छा, दूसरा, ये हम लोग उसकी बात कर रहे थे, बीच में मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था। मैं कह रहा हूँ कि कई सारे वीडियोज आते हैं सर जहाँ पर वो कहते हैं कि आप डिजिटली या ब्लॉगिंग से या इससे या फिर एफिलिएट से या कुछ भी ऐसे करके, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में घर बैठे इतना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं आजकल, देख रहा हूँ। तो वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख करने की बात करते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या ये ठीक है? हाँ सर, ये जो है ठीक है, लेकिन ये जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि इसमें वो जिस तरीके से बताते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है लोगों की कि अगर मैं ब्लॉग बना लूं और काम करना शुरू कर लूं तो भाई 1-1.5 महीने में भी इनकम आने लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। यहाँ पे मैं कहता दीपक सर ने मोनेटाइजेशन वाला मॉड्यूल किया हुआ है, उनको आइडिया है इस बात का। ब्लॉगिंग का सर? हाँ सर, ब्लॉगिंग से कीजिए या यूट्यूब से कीजिए, है ना। अफिलिएट अच्छा। वगैरह भी करना है तो कीजिए। तो मान लीजिए कि आपका ब्लॉग वगैरह है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि आपका ना ऐड चल सकता है इसके अंदर, ठीक है। ओके, एक ब्लॉग बनाया हमने। हाँ, उसके अंदर हम ऐड चला सकते हैं अपना, है ना। ठीक है। कि हमारा ना यहाँ पे ऐड चल रहा है, अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट जो है हम चला सकते हैं इसके अंदर में। तो ऐड चलता है तो ऐड पे जब क्लिक होता है तो हमें अमाउंट मिलता है। ओके। ठीक है, हम जब भी ऐड चलाते हैं या ऐड पे काम करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो बात जो है घूम फिर के कहाँ पे आती है, ट्रैफिक पे, कि यहाँ पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा। मतलब जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा आपके ब्लॉग में उतनी ज्यादा अर्निंग है, वो आप अभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इसी में आप एफिलिएट का प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके। तो ओनली थिंग इज ट्रैफिक। इंडिया में तो इतना ज्यादा मोनेटाइज है नहीं, ब्लॉगिंग से इतना ज्यादा पैसा मिलता हाँ, नहीं है। और इंडिया में अगर आप मोनेटाइज, एग्जैक्टली दीपक सर का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया में करेंसी की वैल्यू ऐसा कह लीजिए कि थोड़ा सा लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे जो अर्निंग होती है 15-20 हजार 50 हजार तक जो है, कोई लोग जो लगभग लगभग 1 साल मेहनत कर लेते हैं तो उनके ब्लॉग से जो इनकम आती है वो लगभग लगभग 50 हजार 55 हजार के आसपास आ जाती है पर मंथ। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये कौन लोग है मैं बताता हूँ। ये ना जनरली न्यूज वाली वेबसाइट्स होती हैं जो मतलब 8 महीने 9 महीने 10 महीने मेहनत करने के बाद ट्रैफिक खूब ले आती है, क्योंकि डेली नई नई न्यूज आती है और एक नहीं आती है, 20 न्यूज आती है, तो डेली 20-20 आर्टिकल डालते हैं। तो फिर ट्रैफिक इतना आ जाता है कि वो महीने का लगभग लगभग इतने रुपए कमा लेती है। लेकिन जैसा भी दीपक सर ने कहा कि इंडिया में आप करोगे तो यही चीज, अगर यही बाहर करता हो, यही बात करता हो, तो यहाँ पे $1500
जितना भी वो कमा सकता है। अभी दीपक सर आपने मेरा स्टेटस देखा था, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो वो यूएस के एक फ्रेंड का ही अकाउंट है, और वो जो इनकम थी ना वहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो दिखा रहा था $1400। हाँ सर, व्यूज में और इनकम में मैंने देखा था तो बहुत ज्यादा वो था। हाँ, वो सर 28 दिन का रेवेन्यू था। ओके। 28 दिन में सर $1400। ये तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? क्या इंडिया में बैठ के ब्लॉगिंग करके यूएस जो ये ट्रैफिक लाई जा सकती है, यस, ट्रैफिक लाई नहीं जा सकती? बिल्कुल लाई जा सकती है। तो हम कैसे करेंगे इसको? अब आप सोचो लॉजिकली, ठीक है? सर हम इसे ऐसा करेंगे कि हम ब्लॉग बनाएंगे और जो टारगेटिंग यूएस वाले, एड हाँ, चलाएंगे यूएस को जो कि टारगेट कर पाएगा। आगे हाँ, के लिए चलाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए इसमें कीवर्ड कौन से वाले आएंगे? जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम वहां पे क्या लेते हैं? या जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो वहां पे हम वो ही कंट्री का चूज करेंगे जहां पे हमने ऐड दिखाना है। हाँ, जहां पे हमें रैंक करना है। ऐड तो गूगल डिसाइड कर लेगा कि कौन सा दिखाना है। What you have to think is all, जो भी आपको करना है वो सिर्फ ये करना है कि आपको ये सोचना है कि बस ट्रैफिक कहाँ से आएगी, वहां के यूजर की। हाँ, तो वहीं के हिसाब के कंपटीशन भी देखेंगे ना हम, जो भी अपने यूजर वगैरह को सब उसी कुछ के वहीं के कॉम्पिटिशन्स देखेंगे, वहीं के कीवर्ड्स देखेंगे कि वहां पे क्या एग्जैक्टली, फेमस है, उसके ऊपर एग्जैक्टली, ब्लॉग्स बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जैसे जैसे रैंकिंग होनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये हमको जैसे मान लीजिए हमने ब्लॉग लिखा, ठीक है, तो हम्म, क्या ब्लॉग को सेट करने का, जैसे 3 ब्लॉग्स आपने बोले हैं, रिस्पॉन्सिव, स्टेबल और पिलर, ठीक है, हम्म, ये 3 ब्लॉग्स हम बनाते हैं। तो लेट्स से यूएस में भी देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट फाइंडिंग आउट, अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड करूं कि ट्रैवलिंग से, कि लोग सर्च करते हैं कि मतलब इंडिया में कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं टू विजिट करने के लिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड आइडियोलॉजी इफ आई एम थिंकिंग लाइक दैट, कि अगर मैं वहां के लोगों को टारगेट करूं, ठीक है, और उनको बताऊं कि भाई आप इंडिया में आइए और इस तरीके से आप घूम सकते हैं, देयर आर द सोर्सेस यू कैन डू फ्रॉम योर ओन, क्योंकि मुझे पता है पीपल आर देयर आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट टेकिंग एनी ट्रैवल एजेंट, और वो मेरा मोटो भी नहीं रहेगा, जस्ट टू प्रोवाइड देम कि वो किसी भी प्लेस को विजिट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स कर सकते हैं, क्या क्या चीज, अगर वो ऐसा डिस्क्राइब करके एक पेज मैं बना दूं, ब्लॉग बना दूं, और धीरे धीरे करके हर डेस्टिनेशन के ऊपर बनाती रहूं, और मेरे ख्याल से 4-5 या 10 या साल भी ले ले, और धीरे धीरे करके उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या वो एक बेस्ट आइडिया रहेगा? और एक इसी के साथ जुड़ता हुआ दूसरा क्वेश्चन भी है, लेट्स से मैंने ब्लॉग बनाया, देयर आर माय फ्रेंड्स आर देयर जो ऑलरेडी यूएस में रहते हैं, ठीक है, और वो वहां बैठ के पेमेंट वगैरह भी हम लोग देते हैं लेट से उनको, कि भाई तुम अपने एरिया से करो, क्या वो बेनिफिशियल ज्यादा रहेगा? क्योंकि उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, वो ठीक है, जो भी इनकम आएगी वो हमें दे सकते हैं, या मुझे अपना ही शेयर करनी पड़ेगी आईडी? आपको अपनी। अच्छा, ओके, ठीक और है। जो आपने बोला कि ये करते हैं वो करते हैं, उसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करने के लिए कहूंगा आपको, कुछ मत देखो, ट्रैफिक देखो। ट्रैफिक आ रहा है, आप मोनेटाइज कर लोगे, ठीक है। मोनेटाइजेशन में दिक्कत कहीं नहीं आती है, अर्निंग में दिक्कत कहीं नहीं आती है। पीपल जो स्ट्रगल करते हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो यही स्ट्रगल करते हैं, ट्रैफिक में, ठीक है, वही सही टाइप की ट्रैफिक में। तो आपको जब कीवर्ड रिसर्च करना है, आप तो आप जो है उस कंट्री के हिसाब से करोगे। 3 कंट्रीज हैं जहां पे सबसे अच्छा आपको ट्रैफिक और अमाउंट मिल जाता है। आपका यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, और एक यूएई भी है। 4 जगह है, एक्सक्यूज मी, 4 जगह को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है खीम सर। और शुरुआत जो होती है, तो पहली इनकम जो आती है वो 6-7 अच्छा, हजार रुपए की आती है, $100, एंड देन धीरे धीरे वो बढ़ता है। एक और क्वेश्चन से साथ में,
क्या हाँ सर। हम एक ही वेबसाइट से अलग अलग उसमें ब्लॉग लिख सकते हैं अलग अलग टॉपिक पे? सपोज करो मैं लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। एक मैंने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, मैं वो इंडिया के लिए टारगेट कर रहा हूँ, इंडिया बेस्ड। और दूसरा मैं ब्लॉग लिखता हूँ लेट्स से योगा के ऊपर, एग्जांपल है। एक ही में मत लिखिए। एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, एक हाँ, वेबसाइट से एक अलग अलग वेबसाइट है, ब्लॉग नहीं लिख, बिल्कुल भी नहीं लिखिए। नहीं होता ना? नहीं होता, क्यों ओके, नहीं है, कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए। अच्छा। उससे एक चीज हो जाएगी, उससे मेरे को पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी अगर मैं सही सोच रही हूँ तो। क्या होगा हाँ, सर, कभी भी इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आपको नेटवर्किंग के टारगेट ट्रैफिक चाहिए होगी ना, तो वो क्या होगा, योगा वाले भी ट्रैफिक ना फ्लक्चुएट करेंगे, फिर आपस में पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन सा यूजर योगा का है और कौन सा यूजर नेटवर्किंग का है। क्योंकि एक बार जब बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, उसका पर्सपेक्टिव अगर मान लीजिए योगा को लेकर है और आपने ऐड चलाया है, कैंपेन लेट से आपने चलाया है उसको लेकर, क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग को लेकर, तो सर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। फॉर्म तो वो योगा के लिए भी भरेगा और उसके लिए भी भर देगा, तो यू नेवर नो कि उसका मेन नहीं जो नहीं, टारगेट हिटिंग हाँ एरिया है वो क्या होगा। नहीं, वो मैं थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा कंफ्यूजन ये था, जैसे हम लोग फेसबुक से या उससे पेज बनाते हैं ना, पेज कैन बी डिफरेंट, मतलब सेम फेसबुक से डिफरेंट पेज बन सकता है डिफरेंट उस पे आर्टिकल्स पे या फिर डिफरेंट एरियाज पे। तो ऐसे ही ब्लॉगिंग के लिए मैं पूछा था नहीं क्या सर, हो नहीं सकता है, सर, वो तो मेरे वो को नहीं हो बिल्कुल सकता गलत ना, है। हाँ क्योंकि दोनों, हाँ नहीं सर, वेबसाइट एक ही। आप दोनों कंपेयर नहीं कर सकते सर। जो यस फेसबुक यस, है उसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है सर, ठीक हाँ है, फेसबुक का ओनर कोई और है, तो उसमें मल्टीपल जब पेज भी बनता है ना, तो दुनिया में कभी किसी यूजर को नहीं पता चलता कि उसका ओनर कौन है और कौन सी प्रोफाइल से बना है। हाँ, यही मैं कह रहा था, यही मैं सोच रहा था कि ब्लॉगिंग में क्या ऐसा होता है, नहीं ना सर, हाँ जी। वो तो तो हाँ, वेबसाइट को ये सर होने वो के लिए होता है। हो सकता है, करना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। नहीं, ओके, वरदान जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना, जब तो आप मान सर लीजिए, ब्लॉग बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, मान लीजिए कि ठीक है आपकी वेबसाइट है a.com, अगर आपकी वेबसाइट है तो गूगल इसको पहचानेगा धीरे धीरे, है ना, और उसको समझ में आएगा कि ये जो वेबसाइट है मुझे किन यूजर के सामने रखनी है। हम्म, ठीक है, उसमें हमेशा मैंने कहा है कि हमेशा 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 आप एक टाइप के ऑडियंस पे फोकस करते हैं, राइट, उसी को हम निश बुलाते हैं। हाँ वेबसाइट, ठीक है, ठीक है, और एक टाइप के ऑडियंस के लिए आपको गूगल पहचानने लग जाता है कि ठीक है ये जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये वेबसाइट जो है a.com, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग की ही वेबसाइट है, ये फूड की वेबसाइट है, ये किसी चीज की वेबसाइट है। और जब भी कोई इस पर्टिकुलर टाइप का ऑडियंस हमें मिलेगा तो उसके सामने मेरे पास एक बहुत क्लीन कैटेगरी है a.com, मैं उसके सामने रख सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी यस, के अंदर एक और ब्रांच बनाते हो जिसमें आप योगा की बात करते हो, तो आप भी कंफ्यूज होगे, आपका यूजर भी कंफ्यूज होगा और गूगल भी कंफ्यूज होगा। वो हमेशा, अगेन मैं फिर से वही एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक डॉक्टर है जो ऑर्थोपेडिक्स का मतलब एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ हड्डियों के इलाज में। ठीक है, और एक डॉक्टर है जो सर्जन भी है और जो किडनी का भी स्पेशलिस्ट है, जो हड्डियों का भी स्पेशलिस्ट है, मल्टीपल चीजों में देखता है। तो आपको अगर हड्डी की दिक्कत होगी तो आप किसके पास जाओगे? 10 साल का जो हड्डी का स्पेशलिस्ट है उसके पास, या फिर जो मल्टीपल चीजों में स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना ज्यादा पसंद करोगे? यस यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और हड्डियों का स्पेशलिस्ट है उसी के सब पास दोनों जाना। एक्सपर्ट है सर, लेकिन एक सिर्फ बट हड्डियों का है। वो जो सिर्फ हड्डियों का है उसके पास जाना चाहेंगे ऑब्वियसली, क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है उसकी उसमें जो है एक्सपर्टाइज स्पेशलिटी ज्यादा होगा, वही और है। हाँ, और उसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसने कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया होगा, क्योंकि वो स्पेशली एक ही एरिया में है। एग्जैक्टली यही चीज हमारे ब्लॉग के साथ भी होता है। ठीक है सर, राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये वो बहुत सिली गूगल जो है, क्वेश्चन अगर था आप वैसे। योगा और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों पे बनाओगे, बना तो सकते हो, टेक्निकली डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन जब रैंकिंग की बारी आएगी, ट्रैफिक की बारी आएगी, तो वो आपको ना दिखा करके उनको दिखाएगा जो एक्चुअली में एक ही चीज के बारे में एक्सपर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि वो उसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व करेगा, वो उसके लिए मेन टॉपिक ठीक है सर, है ना। हाँ मेरे को, हाँ वेबसाइट तो ठीक है, वेबसाइट तो एक पे फोकस करना चाहिए, ब्लॉग पे फिर थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज था, वो चार नहीं, खाने एक की। ही से रिलेटेड ही होना चाहिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो नेटवर्क राइट, मार्केटिंग से ही रिलेटेड होगा।
बिल्कुल मेरे को एक और चीज पूछनी है ब्लॉग से रिलेटेड। मान लीजिए ब्लॉग हमने बना दिया है, तो अगर ट्रैफिक उसमें आता है तो हम लोगों को पेमेंट कैसे होती है उसमें? वो तो फिर बाद की सेटिंग, गूगल एडसेंस एक है, गूगल एडसेंस से हमें वेरिफिकेशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें इनकम आनी शुरू हो जाती है, और फिर अपना बैंक डिटेल हम देना पड़ता है। जब $100 कम से कम इनकम हो जाती है तो वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। गूगल एडसेंस हर महीने की 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में पेमेंट ट्रांसफर करता रहता है। नहीं तो गूगल एडसेंस को कैसे पता चलेगा कि भाई हम लोगों का ब्लॉग है वो और उस पे सेटिंग करेंगे, वो सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। तो अच्छा, हो तो जाता मैम। वो हमने किया हुआ है क्या? अभी क्यों करेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए वेबसाइट कम से कम 8 महीने पुरानी होनी चाहिए, 7 महीने पुरानी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसका। सर ठीक है। हाँ सर। सर मुझे भी कुछ बताना है फेसबुक एड से रिलेटेड। हाँ हाँ बताइए सर। सर जैसे मेरी कंपनी का वेबसाइट है, ठीक है, हम्म तो कंपनी का वेबसाइट उसकी आईडी या पासवर्ड वो तो मेरे पास है नहीं, आईटी वाले के पास है। ठीक है। वो तो मुझे देखा नहीं। उस पे हम्म जैसे मुझे अपना अगर ये देहरादून में कोई ऐड चलानी है कंपनी के इस, पेज के थ्रू। हाँ कंपनी के बिहाफ पे, हाँ मुझे वेबसाइट से मतलब उसमें क्या वेबसाइट जरूरी होगा? मतलब वेबसाइट तो डाल देंगे लेकिन उसमें उसकी एक्सेस आईडी तो मेरे पास होगी नहीं, तो है मतलब उस पे हम मतलब सर, आपको पेज के एक्सेस तो चाहिए होगा, तो पेज के एडमिन आपको बनना होगा। ठीक है, कम से कम पेज का एडमिन तो बनना होगा, ताकि उस पेज के बिहाफ में आप एडवर्टीजमेंट चला सकें। दूसरा, वेबसाइट नहीं होगी तो वेबसाइट वाला ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। जिसमें वेबसाइट की जरूरत नहीं है वो वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। जैसे लीड जनरेशन हो गया, वीडियो व्यूज हो गया, ब्रांडिंग हो गया, अवेयरनेस हो गया, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। उसमें रिजल्ट सिर्फ लीड जनरेशन वाले ऑब्जेक्टिव से आएगा, बिना वेबसाइट के। लेकिन पेज का एक्सेस आपको चाहिए होगा, एडमिन आपको बनना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं होता है तो आप एक नया पेज उसी कंपनी के नाम से बना सकते हो और खुद उसकी मार्केटिंग देहरादून लोकेशन में कर सकते हो। जैसे कंपनी का नाम है एबीसी, तो आपने एक नया पेज बना दिया एबीसी देहरादून, और उस पेज के एवज में आपने मार्केटिंग शुरू कर दी, बिना वेबसाइट की लीड जनरेट करना शुरू कर दिया। तो ओनली थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कल को लीगल कंप्लायंसेस हो जाए कि भैया ऐसा है विभाष जी कि आपने हमारे परमिशन के बिना देहरादून में हमारी कंपनी का पेज बना के मार्केटिंग की है, तो उसके लिए आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो वो आप एक बार अपने जो भी अथॉरिटी है उनसे बात कर लीजिएगा और क्लियर हो जाइएगा, तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, कर आप सकते हो। हेलो हेलो। सर, वो कट डिस्कनेक्ट हो गया था लैपटॉप का ना। अच्छा ओके, तो आपने बिल्कुल नहीं सुनाई समझा नहीं दे मैंने रहा था। कहा। नहीं सर, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था लैपटॉप को, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया दोबारा ना। अच्छा ठीक है, तो ये है कि वेबसाइट मैं का जरूरत नहीं है। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो लीड जनरेशन बिना वेबसाइट के भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने कोई ऐड बना के अपने पेज पे पोस्ट कर दिया, तो फिर जैसे मैंने अभी किया था, 1-2 किया था मैंने, मतलब वो तो उससे जैसे रिजल्ट नहीं आएगा सर, पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, इसमें पेज लाइक प्लस रीचिंग तो काफी सारे हुए, उसको मैं ऐसे मतलब मेरे पास मैसेज भी फिर आए उसमें काफी। आपने जैसे मैंने पोस्ट कैसे कर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर आपने किया जैसे क्या? मैंने अपने एफबी पेज पे कंपनी के नाम से एक पेज बनाया था, ठीक है, बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने ये मैसेंजर ये मैसेज का बटन दबाया, इसमें लगाया था उसमें। उसमें ठीक है। मेरे पास ना काफी सारे मैसेज फिर आने लग गए। उसको अच्छा प्रमोट किया था, उसमें पर डे 100 रुपीज का लगाया था मैंने। अच्छा, प्रमोट किया था आपने। हाँ, प्रमोट करके पेज प्रमोट किया था मैंने। हम्म। मेरे इनबॉक्स में काफी सारे मैसेज मतलब उसमें आने लग गए। अच्छा ठीक है। तो उसमें जैसे मेरे पास मैसेज आने लग गए, लेकिन उसमें ये मुझे ये तो नहीं पता चल रहा था ना कि मतलब जैसे मैं खुद से टारगेट नहीं कर सकता था ना उसके कि कौन कौन, मतलब वो मुझे अगर जिनका मैसेज आया हम उनको मतलब रिप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरे उस ऐड को किन लोगों ने मतलब क्लिक किया, ये सब चीजें हम। हाँ, वो टारगेटिंग तो फिर आपने सेट नहीं की होगी ना, आपने डायरेक्ट प्रमोट पेज कर दिया होगा, वहां पे जो ऑप्शन मिल रहा होगा। नहीं, मैंने टारगेट भी उसमें डाला हुआ था, जैसे मैंने मतलब कॉलेज, तो आपका क्वेश्चन क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जैसे मैं ये बोल रहा था कि बिना वेबसाइट का ये मतलब फेसबुक ऐड। ये सेल्स उठा सकते हैं क्या, मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं, वही तो कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसमें है, लीड।
लेकिन विभाष सर ये बोल रहे थे कि आईडी पासवर्ड का एक्सेस नहीं है, तो आईडी पासवर्ड अगर आपके पास नहीं होगी तो आप उसमें फिर पोस्ट कैसे डाल सकते हैं? उनके नहीं, वो तो वेबसाइट एक्सेस नहीं है, वो ये कहना चाह रहे थे। अच्छा साइट वेबसाइट, अच्छा अच्छा। फेसबुक पेज इन्होंने खुद बना दिया है और उसके थ्रू जो है प्रमोट करना चाह रहे हैं। हाँ तो तो वो तो कर डेफिनेटली सकते सर हैं। हम लोग वही कर रहे हैं इनफैक्ट। और आज फिर अभी जो है कल हम लोग जहाँ पे थे उससे आगे बढ़ते हैं, है ना, वापस आते हैं जरा अपने उस पे, आपको दिखाते हैं सर कैसे होगा, वही कर रहे हैं। तो आपने शायद परसों वो वाला सेशन किया था जिसमें आपने लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना था, ये ऑब्जेक्टिव। हाँ जी हाँ मम्मी, उससे मम्मी। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव है सर, ऑब्जेक्टिव आप जो रखिएगा। तो आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, आप मैसेंजर पे ले सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली लीड जनरेशन भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो मुझे समझ आ गया सर। वो तो हाँ हाँ। वो तो मैंने किया भी था, व्हाट्सएप पे भी किया था, मैसेंजर पे भी किया था। हम्म, तो उसपे तो उसमें रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन वो हम्म। रिजल्ट तो सिर्फ वो मुझे जो अप्रोच करेगा उसी के आ रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल सर, वही होता है। और क्या होता है, और क्या चाह रहे थे आप? जैसे मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने देहरादून सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, हाँ। मैंने उसमें जो कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, वो सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। ठीक है। तो मेरे पास सिलेक्टेड जिनको रिक्वायरमेंट थी उनके आ रहे थे। मैं चाह रहा था कि उन किन किन लोगों ने मेरा वो एड जो है, जो मैंने मतलब एक्सेस किया हुआ है, उसमें व्यू तो काफी दिखा रहे थे, 12,000 13,000 दिखा रहा था उसमें व्यू। हम्म। उन लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते हैं जो मतलब हमारे ऐड को देखे। नहीं, उसके लिए बिल्कुल नहीं सर। वो उसमें जो दो है, तरह जो के आप थे। पूछना चाह रहे हो, वो एडवांस टेक्निक है और उसके सर लिए एक कोड लगाना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, जिसको हम लोग पिक्सल बुलाते हैं। वो हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है। और वो पिक्सल लगाने के लिए वेबसाइट चाहिए होती है। सर जैसे मैंने वो अपना पोस्ट चलाया, ठीक है, ऐड बना के चलाया था पोस्ट में, तो हम्म। अपने फेसबुक पेज पे वो पोस्ट मैंने डाल हम्म। के उसको प्रमोट कर दिया। और उसमें हम्म। मैंने ऑडियंस ऑडियंस जाके सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया था, लोकेशन, ऑडियंस, ठीक है, एज हो गया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें दो तरह के आ रहे थे, एक तो व्यूज आ रहे थे, व्यूज तो 12,000 14,000 दिखा रहा था। और हम्म। जो लाइक उनको जो लाइक किया था, मैंने वो देख लिया कि किन लोगों ने लाइक किया। उस पे हम उस तक तो हम पहुंच सकते हैं, जो व्यूज है व्यूज तक हम नहीं पहुंच सकते क्या? नहीं नहीं सर, उसके लिए वो नहीं पहुंच सकते, उसके लिए पिक्सल होना जरूरी होता है। ठीक है, उसके लिए दूसरा टेक्निक है, उसके लिए पिक्सल होना जरूरी होता है। वो हम वहां तक पहुंचने के लिए पिक्सल चाहिए और पिक्सल मतलब लगाने पहुंच के लिए तो वेबसाइट चाहिए। मतलब पहुंच तो सकते हैं, बट उसके लिए तरीका और है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब वो जैसे सर ने कहा ना, एडवांस है। उसके लिए वेबसाइट होना जरूरी है सर। नहीं, वेबसाइट तो है लेकिन उसकी एक्सेस आईडी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आपका अपना वेबसाइट है, उससे भी हो जाएगा काम। मतलब जुगाड़ सिस्टम करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। और वहां तक आप उस तरीके से नहीं पहुंच पाइएगा कि डायरेक्ट प्रोफाइल में पहुंच गए, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको दोबारा ऐड आप उन लोगों को दिखा सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऐड मैनेजर सबको दिख रहा है। यस सर। सो इफ आई क्लिक हियर, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, ऑडियंस दिख रहा है यहाँ पे। सो आई क्लिक ऑन ऑडियंस, यस यस। है ना। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस पे जाऊंगा सर। तो ये जो ऑडियंस वाला सेक्शन है, ये जो ऑडियंस वाला ऑप्शन है, इसके अंदर सारा डेटा सेव रहता है। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आपका पिक्सल एक्टिवेट हो। पिक्सल एक्टिवेट, पिक्सल जो होता है कोड होता है, वो कोड को अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ता है। तो आप किसी वेबसाइट में लगाइए तो कोड एक्टिवेट हो जाता है, और जब एक्टिवेट हो जाएगा कोड, तो आप कोई भी डेटा फिर कैप्चर कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑडियंस है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये एडवांस टेक्निक है, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं ऑडियंस के अंदर में, कस्टम ऑडियंस के अंदर में, जस्ट वेटिंग टू गेट इट ओपन। दिख रहा है सर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो किसने देखा है मेरा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि ब्राउज करो वीडियो। तो हम उन लोगों को देखना चाहता हूँ, उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने मेरा वीडियो 50% से ऊपर देखा है,
या 75% से ऊपर देखा है, तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ 50% से ऊपर जिन्होंने देखा हो, तो पूछेगा वीडियो चुनिए, तो पेज हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पेज की बात हो रही है, यहाँ पे किस पेज से मैंने वीडियो ऐड चलाया था वो पेज चुनना पड़ेगा मुझे। तो लेट्स से कि मैंने अपना पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ऐड है जहाँ पे 78,000 व्यूज आ रखे हैं, है ना। तो मैं ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कोई है तो नहीं है, एक 74,000 वाला है ना। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि भाई इस वीडियो को 50% से ऊपर लोगों ने देखा हो पिछले 1 साल के अंदर में। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ, वीडियो व्यूज। अब ये क्या चीज है, किस तरीके से हो रहा है, ये अभी मत पूछिएगा, अभी दिक्कत होगी समझने में थोड़ा सा। ठीक है, और वीडियो व्यूज ये तैयार हो गया है, और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है, ये अभी पॉपुलेट कर रहा है, इसको समय लगे कुछ 3-4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद बताएगा कि भाई ऐसे ना 7,000 लोग हैं, ऐसे 5,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियो 50% से ऊपर देखी है। अब चूंकि ये ऑडियंस जो है सेव हो गई है, इसको हम यूज कर सकते हैं। नहीं, ऑडियंस सेव हो गए, लेकिन उसकी प्रोफाइल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, सिर्फ हम नहीं जान सकते हैं नहीं कि सर, ये नहीं प्रोफाइल, डेटा देता है वो, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं वो देगा, डेटा नहीं देता है ना सर। कभी नहीं देगा ना। सर ये रीटारगेटिंग अगर हर एक चीज वो दे ही देगा, डेटा दे ही देगा, तो फिर उसको फायदा क्या हुआ। जैसे हमारे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे उस पोस्ट को जिन लोगों ने लाइक किया उसको तो हम दे सकते हैं, हाँ व्यूज वाले को नहीं दे व्यू सकते हैं, करना बिल्कुल नहीं, दांत कभी भी नहीं, नहीं, मतलब पिक्सल से भी नहीं दिखेंगे वो। नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, उसका कोई व्यूज सेंस तो नहीं। काफी आते हैं सर, व्यूज जैसे कोई पोस्ट डालते हैं व्यूज तो काफी उसमें दिखाता है, एक्चुअल में हाँ होते हैं उतने व्यूज। हाँ सर, अरे बिल्कुल होते हैं। सर फेसबुक दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो घपला करेगी तो दुनिया में कौन यूज करेगा उसको, ये बताइए, कौन पेमेंट करेगा उसके अंदर। मैंने 3 ऐड चलाया था बीच में वही पोस्ट के थ्रू ना, 100 पेज वाले, हाँ तो जी, व्यूज तो रीच की देखे बात कर काफी, रहे हो आप, रीच होता है, व्यूज होता है। लाइक भी काफी हुए, 200-300 लाइक भी हुए थे, व्यूज तो बिल्कुल, बहुत आप ज्यादा सबकी थे। प्रोफाइल भी देख सकते हो उन लोगों की जिन्होंने लाइक किया वो, एटलीस्ट उनके तो आप देख ही सकते काफी रिस्पॉन्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे काफी सारे। हो। हाँ हाँ, आपका ब्रांड भी तो जाना पहचाना ब्रांड है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रस्ट इश्यूज है या नया कंपनी है ना। तो लोग जानते होंगे डेफिनेटली, जब आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपको दिक्कत कहाँ है। तो उसमें सर मैं अपना ना, जैसे आप अपना ये जो फेसबुक पे डालते हो, तो उसमें देखता हूँ जैसे मतलब उसमें ये डेटा कलेक्ट करने के लिए मेल आईडी, नाम और नंबर, ये मैं कैसे लगा सकता हूँ उसमें? सर यही तो कर रहे हैं हम लोग, यही तो सीख रहे हैं हाँ, वो मुझे सीखना है सर, सर, वही क्योंकि मैंने सीख रहे हैं देखा है, सर। थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है, मैंने देखा काफी बार लगाते हुए आपको। हाँ जी हाँ जी, वही सीख रहे हैं सर, वही देखिए आप। ठीक है सर। ठीक है, सर ये जो क्रिएट ऑडियंस आपने किया था ये रीटारगेटिंग है ना? हाँ सर, ये रीटारगेटिंग। ओके सर। ठीक है, वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा सर, अभी टाइम नहीं है, अगर अभी करेंगे तो आपके पास बहुत से अजीबोगरीब सवाल आएंगे मन में, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या है, ये ऑप्शन मुझे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, तो काइंडली उस पर मत जाइए। टारगेट ऑडियंस तो हम खुद भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना सर, उसमें आता है ऑप्शन कि हम नहीं सर, मतलब ये दूसरी चीज थी जो मैंने आपको दिखाई। आप इसको देखिए पहले, देखेंगे नहीं और जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे मतलब अपने मन से 10 चीज हम अज्यूम कर लेंगे। वो एक ही चीज नहीं है, हर एक चीज अलग अलग चीज है यहाँ पे। ठीक है, और हर एक चीज का अपना मतलब है यहाँ पे, हर ऑप्शन का अपना मीनिंग है। ठीक है, तो जो आप कह रहे थे ना कि फॉर्म कैसे लगाएंगे, कि नाम ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहले कैंपेन बनाते हैं, और एक और चीज, आप फोन से तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, लैपटॉप से बना रहा था फोन। हाँ ठीक है, तो लीड जनरेशन आपका ऑप्शन सिलेक्ट होगा अगर आपको नाम ईमेल आईडी फोन नंबर चाहिए तो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। लीड जनरेशन कहाँ पे आ रहा है सर ये? आप बताइए कहाँ आएगा सर। कैंपेन के अंदर? बिल्कुल, आप बताइए कहाँ आएगा।
सबसे पहला ऑप्शन यही होता है जब आप एडवर्टीजमेंट क्रिएट प्रमोशन बनाते हैं तो। लीड कैंपेन का आता है सर। हाँ, तो बस उसी में रहता है। देखिए उसको ध्यान से देखिए, आपको सब दिखेगा। तो लीड जनरेशन में फॉर्म लगाना है सर। वो ऑप्शन आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, लगाना नहीं होता है, उसी में ऑप्शन ही मिलेगा और कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, हम अभी लीड जनरेशन नहीं बता रहे हैं, अभी हम ट्रैफिक बता रहे हैं ताकि आसानी से पहले ऐड चलाना समझ में आ जाए, फिर लीड जनरेशन बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, लोकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को? लोकेशन में कोई दिक्कत थी किसी को? लोकेशन कैसे? सर लोकेशन में हम जो है इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, रेडियस तो सिलेक्ट नहीं करना है ना सर? रेडियस हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हम एरिया सिलेक्ट करेंगे। सिटी जब सिलेक्ट करेंगे तो एरिया रेडियस नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। रेडियस सेलेक्ट करने पे देहरादून के साथ में सहारनपुर आ जा रहा है, यमुनानगर आ जा रहा था। हाँ, तो इसको करंट सिटी करना है फिर। ठीक है, ओके ना। यहाँ पे आपका टारगेट एज ग्रुप, जो आपका टारगेट एज ग्रुप है आपको वो सिलेक्ट करना है। सब लोग देख रहे हैं? एवरीबॉडी ऑनलाइन विथ? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज जो करनी है वो करनी है, आपका टारगेट एज सिलेक्ट करना है। सो लेट्स से 22 जो भी हमारा टारगेट एज है, एंड लेट्स से इट्स 40। ठीक है, तो इस लोकेशन में 20 से 40 साल के कितने लोग हैं? There are 5,90,000 पीपल, पोटेंशियल रीच है ये ना। अब जो है डिटेल टारगेटिंग, ये बेसिक लोकेशन और डेमोग्राफिक टारगेटिंग तो हो गई। दिस इज समथिंग, इसको हम डिटेल्ड टारगेटिंग बुलाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है सब लोगों को, तो काइंडली फोकस कीजिएगा यहाँ पे किस तरीके से टारगेटिंग होती है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग का। ऑलराइट, तो एक ऑप्शन होता है ब्राउज, दूसरा ऑप्शन होता है सजेस्टेड, और सॉरी सर्च, और तीसरा होता है सजेस्टेड। इसी सीक्वेंस में करेंगे आप इसको। ये तीनों क्या है? ये तीनों है डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग क्या होती है बेसिकली कि लोकेशन और उस एज ग्रुप को जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें तो किसी को भी ऐड दिख जाएगा, है ना, 20 से 40 में। लेकिन यू कैन रिफाइन दिस टारगेट, आप इसको और प्रिसाइज और रिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, रिफाइन प्रिसाइज करने का मतलब ये है कि आप अपने उन लोगों तक टारगेट करो जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है आपके सर्विस और प्रोडक्ट में। सो गिव मी एन एग्जांपल कि मैं किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करूं। मुझे एक एग्जांपल दीजिए ताकि मैं उस टाइप की ऑडियंस को टैप करने की कोशिश करूंगा। किसी के पास है कुछ? या लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। खाने में इंटरेस्टेड हो? किसमें सर? खाने में। खाने में, ठीक है, तो मैं फूड वाला लेता हूँ। खीम सर आपके वाला भी लेंगे, है ना? राइट राइट, नो इशू। और हमारे पास यहाँ पे देखो ब्राउज का ऑप्शन है, सजेशन का ऑप्शन है और सर्च का भी ऑप्शन है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में अगर आप देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो डेमोग्राफिक के अंदर यू कैन सी अ लॉट ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस। डेमोग्राफिक के अंदर आपको फिर मिलेगा एजुकेशनल लेवल पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल लेवल पे, लाइफ इवेंट्स, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और वर्क। ठीक है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अंदर बिजनेस, इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस एंड यू कैन सी हियर फूड एंड ड्रिंक। राइट, मिल रहा है? तो मैं यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक को और एक्सपैंड कर सकता हूँ। नाउ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस,
या नॉर्मल बेवरेजेस या कुकिंग या कुजीन या फूड या रेस्टोरेंट? सर दीपक सर कौन से हैं आपके टारगेट ऑडियंस, या सारे ही हैं? तो सारे ही हैं सपोज। सो यहाँ पे यू कैन सी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, राइट? यस सर। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप ये करोगे यू कैन सी कि यहाँ पे सारे टारगेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। अब हम किनको टारगेट कर रहे हैं? बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं देहरादून लोकेशन में जो 20 to 40 एज ग्रुप में फॉल करते हैं एंड हु आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, डेजर्ट्स में, चॉकलेट में, फास्ट फूड में, ऑर्गेनिक फूड में, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अगेन मैं डेमोग्राफिक में जाऊंगा वापस से। सॉरी, डेमोग्राफिक में हमारे पास कुछ नहीं था, इंटरेस्ट में मेरे पास फूड एंड ड्रिंक था। I'll go, I'll see कि और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। फिटनेस एंड वेलनेस है, ठीक है, मे भी हो सकता है उसके अंदर कुछ मिले। बिहेवियर है मेरे पास एनिवर्सरी बेसिस पे या कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे और कुछ नहीं है, हालांकि हमने सारा ही सिलेक्ट कर लिया, पूरा ब्रॉड कैटेगरी ली हमने, डोंट वरी। तो पहले तो ब्राउज होता है, फिर अब सर्च का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फूड। अब मैं सर्च करके भी देखूंगा। अब फूड में जिनका इंटरेस्ट है, कैन यू सी दिस कि हमारे पास सर्च करने में भी काफी ऑप्शन आ रहे हैं। यस, पहले तो ब्राउज वाला फीचर था, ठीक है, तो ब्राउज वाला फीचर वी आर डन विद दैट, है ना, कि हमने ढूंढा कि क्या क्या ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अब दूसरा हम सर्च वाले ऑप्शन पे गए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे बिल्कुल भी। अब सर्च वाले में मैंने फूड सर्च किया एंड आई विल गो एंड आई विल हिट फूड कि हाँ भाई इंटरेस्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। एडिशनल इंटरेस्ट में आ गया, फिर मैं फूड सर्च करूंगा। यू कैन सी स्नैक फूड में इंटरेस्ट है, चिकन में, स्पाइस फूड में, यही है। अब यहाँ पे जब हम सर्च ऑप्शन यूज करते हैं तो होता क्या है, बेसिकली हम लॉजिकली जरा सोच सकते हैं। ये जो हमने पहले लिया था वो था इंटरेस्ट, और अभी जो हम ले रहे हैं वो है एडिशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना है। जिसका फूड में इंटरेस्ट होगा उसका अगर मान लो कि मैं टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो ज्यादातर फास्ट फूड वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, है ना, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आल्सो टारगेट पीपल जो केएफसी पसंद करते हैं मेरे लोकेशन में, ठीक है, जो डोमिनोज पसंद करते हैं मेरी लोकेशन में। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, जो मे बी आई डोंट नो मंचूरियन नूडल्स पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूं, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है वो ये है, क्योंकि मैं ब्राउज और सर्च कर चुका हूं, ये फेसबुक जो अपने आप सजेस्टेड वाला पॉपुलेट कर देगा, अपने आप ले आएगा बेस्ड अपॉन जो भी हमने यहाँ पे और यहाँ पे लगाया है। ब्राउजर सर्च जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसके अलावा या उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन बचते हैं वो हमें सजेशन टैब, यहाँ पे दिख रहा सजेशन टैब सबको? यस सर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यू कैन टारगेट दिस 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 दिस। बर्गर किंग में कर सकता हूँ, देहरादून में 2 जगह आ चुका है, राइट। फिर मैं सजेशन में जाऊंगा, पिज्जा हट है मेरे पास, फूडी है, सूप है, ईटिंग है, सबवे है, ठीक है, बहुत कुछ है जो मैं यूज कर सकता हूँ सजेशन में, ठीक है। आइडिया लगा सबको? यस, ठीक है, दीपक सर क्लियर है? यस सर, यस। तो मैं देख सकता हूँ कि अभी, हाँ सर बताइए। ये फेसबुक कैसे एनालाइज करता होगा कि ये इसमें इंटरेस्ट है, जब मैं खाना खाता हूँ या मैं फिर लाइक एंड वो करता हूँ या फिर मैं कोई अपनी फोटो या पिक इमेजेस लगाता हूँ तभी पता चलता होगा ना उसको? जरूरी नहीं है सर, आप बताइए। जो इवनिंग बैच वाले हैं उनको पता है। नहीं मतलब वो कैसे एनालाइज करता होगा क्या कि खीमसे ने क्या पूछा? मैं कह रहा हूँ फेसबुक कैसे एनालाइज करता होगा कि ये इतने सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये या जब कैसे मतलब होता होगा ये फाइनलाइज? मैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लिखता हूँ अपने उसमें कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ या मैं अपना जो है ये खा रहा हूँ उसका पिक क्लिक कर दूं या उस पर लगा दूं या मैंने लाइक किए होते हैं उन लोगों को ज्यादा, क्या वजह होती है उसके पीछे? बताइए अनीता मैम, प्रदीप सर। मुझे ऐसा लगता है कि लगता जो है
नहीं नहीं, मतलब मैं आपको तो मुझे अभी तक तुरंत बता देना चाहिए था। मतलब ये जो सर बोल रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट वगैरह है, ये तो हम गूगल एनालिटिक्स से भी देख सकते हैं ना? फेसबुक की बात हो रही मैम, कैसे मतलब पता करेगा फेसबुक कैसे फेसबुक एनालाइज कर रहा फेस है कि वो बंदा ऐसा फेसबुक के इंटरेस्टेड लिए है? भी तो सर फेसबुक एनालिटिक्स होता है, और इसके बहुत सारे रीजन और भी है कि हमारे सर्च करने से भी ये पता लगता है कि हम किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। वो सारी चीजें ये एनालाइज करता है, जैसे कि हम अपने आप अपने उसमें क्या सर्च करते हो फेसबुक में, तो वो भी तो एक क्राइटेरिया बन जाता है आपका, तो उस बेसिस पर आपको पता लग जाता है, आई थिंक। पर फेसबुक में तो मैंने कभी शायद खाने वाने के लिए सर्च किया ही नहीं अभी आज तक। मेरे को तो लगता है फिर कि सर मैं आपका फिर वो इंटरेस्टेड एरिया कैसे हुआ जब आपने सर्च ही नहीं किया तो? फेसबुक में तो रेयरली सर्च करते हैं ना कभी भी। सर ये भी नहीं, हो सकता है ना सर। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, ये हाँ सर। जी सर। हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ मैं बोल रहा था कि जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में या विजिट करते हैं तो उस समय गूगल हमसे वो फीडबैक पूछता है। हम्म, बताइए बताइए एक बताइए। एक तो कुछ चीजें तो ये हो तो सकता है उसमें कि भी उसको ठीक तो है मैं। डेटा। हेलो। हाँ सर, यस बताइए प्लीज। सर। हाँ सर, जो भी, क्योंकि एक तो हमारा इंटरेस्ट, हमने जो अपना फेसबुक आईडी जो हमारा होता है, हमने अपने प्रोफाइल में अपना इंटरेस्ट डाला हुआ होता है कि हम क्या, हमारा इंटरेस्ट किसकी चीज में है। एक तो वहां से डाटा फेसबुक हमारा कलेक्ट करता है। सेकंड, कि जो भी हमारी एंगेजमेंट होती है जिन पोस्टों के साथ मैक्सिमम, क्योंकि जो हमारा फेसबुक का स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा इनर सर्किल, इनर लाइन था, आउटर लाइन था, तो पहले पोस्ट जहाँ पे दिखाता है, मतलब जो जिन पोस्टों को हम ज्यादा लाइक करते हैं, जिनके साथ हमारा एंगेजमेंट ज्यादा है, उन्हीं को, उन सब के अंदर हमारी फेसबुक के अंदर हमारी एक कैटेगरी बनी होती है उन यूजर्स की जो उस टाइप की कैटेगरी पे ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शंस शो होते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। बट प्रदीप सर, खीम सर तो ये बोल रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं, ये तो सर्च ही नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास अभी आए हैं ना, वो फेसबुक ने ऑटोमेटिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही शो करे हैं कि कौन वो कौन से हाँ लोग क्या वो क्या किन किन उस पर लाइक कर रहे हैं। तो वो सब कैटेगरी फेसबुक ने ऑलरेडी, कैटेगरी प्लस सब कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं फेसबुक के अंदर भी, हाँ वो तो यूजर्स मैं, के एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग। वो तो बात सही है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि देखो, एक चीज से तो यहीं से खीम सर आपका तो एक आंसर तो यहीं से मिल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है फूड में और आपने फेसबुक के क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो तो वहां से आपका ऑप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप सर्च ही नहीं कर रहे हो तो एंगेजमेंट आपकी कैसे फाइंड आउट करेगा वो कि नहीं, लाइक एंड आप? सब्सक्राइब, लाइक कमेंट्स मैंने कई फूड पे भी डाले होते हैं। यस ठीक है, एक लाइक एंड कमेंट उस पे भी हो सकता है। यस ठीक है। हाँ सब वो ओके, एंगेजमेंट के इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग आपकी राइट राइट, कैटेगरी ठीक भी कहा सर हाँ आपने। डिफाइन करता है ना। एंगेजमेंट कहा आपने, हाँ। हाँ और दूसरा ओके, इंटरनेट के बिहेवियर पे भी ओके माई, ठीक है, मैं इंटरनेट पे क्या क्या चीजें सर्च कर सकता हूँ, उससे भी जो है वो ओके डाटा कलेक्ट करता है। राइट, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरनेट बिहेवियर। कुकीज, ओ। सर ये आपको 24 घंटे ट्रैक कर रहा होता है, अच्छा, ओके। चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो। ये आपके बारे में सब कुछ जानता है। सर, अभी सब लोग अपना फेसबुक ओपन कर सकते हैं ना? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, अभी देखिए कि मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। सब लोग जरा अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, होम पेज पे जाइए, मतलब फीड में बेसिकली। ठीक है, ठीक है, सबका फेसबुक खुल गया? यस सर। ऑलराइट ना, अगर आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को स्पॉन्सर्ड ऐड भी दिखाई देगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट फूड। यस सर। ऑलराइट नाउ सर, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये किस बारे में है? कोई बताएगा ये किस बारे में? ये एडवर्टीजमेंट किस लिए है? मार्केटिंग का ऐसे शायद, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। हाँ, कहीं पे पढ़ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो? ठीक है, ये है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ साइन ट्रेनिंग अप पे। ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का है। हाँ, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका लैंडिंग पेज ओपन होगा, है ना?
सो यू कैन सी कि ये किस बारे में, ये दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यू कैन अट्रैक्ट रियल पेइंग कस्टमर्स ऑन इंस्टाग्राम विदाउट वेस्टिंग प्रीशियस टाइम, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम के बारे में है, करेक्ट। अच्छा, इसको कैसे पता चला कि मैं इंस्टाग्राम या मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूं? इतना समझ आ रहा है आपको? ऐड को देखिए, मैंने क्लिक किया था उसमें। हाँ, अभी क्लिक तो मैंने अभी किया जब मुझे ऐड दिखा, ठीक है। अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूं, सो आई विल बी एबल टू सी वन मोर, योर फेसबुक ग्रुप मेंबर्स लुक अप टू यू। एक और ऐड आ रहा है जो फेसबुक ग्रुप को मैनेज करने के लिए कर रहा है, यानी कि इसको पता है कि मैं किस टाइप के पोस्ट को लाइक करता हूं, मैं इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा होता हूं, क्या देख रहा होता हूं, और मैं किन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता हूं। तो इसको पता है कि ये बंदा जो है इंटरनेट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए ये जो भी मुझे ऐड दिखा रहा है, देखिए एडवांस योर रीच, ठीक है। इफ यू, सॉरी ये क्लिक ही हो गया, अरे हट ही गया वो। यहां पे देखिए अगेन सिमिलर वेब एसईओ का टूल है, इसका स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मास्टरी क्यों आ रहा है मेरे पास? इन्हीं का ऐड क्यों आ रहा है मेरे पास? खाने पीने का ऐड नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट फूड ओनली, क्योंकि आप यही चीजें लाइक करते हो, ज्यादा एंगेजमेंट क्योंकि इसी में ही होती फेसबुक है। के हिसाब से मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप सब लोग अभी अपना फेसबुक प्रोफाइल देख रहे होंगे तो आपको वही स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड रहते हैं और ऑनलाइन सब कुछ उसी के बारे में कर रहे हो। चेक इट आउट। मेरे, ये सर, मेरे कहने का मतलब है, क्या गूगल की एक्टिविटी भी ये ट्रैक करता होगा? सर जो हम फेसबुक ये- अलग कंपनी है, गूगल अलग कंपनी है, ट्रैक दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, जो मैं गूगल में सपोज करो सर्च कर रहा हूँ, तो वो चीजें भी क्या ये ट्रैक करता होगा उसके सर हिसाब से बात भी? को समझिएगा नहीं, ये इस तरीके से काम नहीं करता, ये इतना सिंपल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अगर अगर मैं आपको इमीडिएट आंसर देना चाहूं इस क्वेश्चन का, तो आंसर इज यस, ओके, ठीक है। आंसर यस है अगर मैं आपको इमीडिएट आंसर दूं, लेकिन आप इसके पीछे का मैकेनिज्म समझने चाहते हो तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, तो आपको समझ में आएगा उससे। लेट्स से कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो इस पे तो गूगल का भी कोड लगा हुआ है, ठीक है। इस पे फेसबुक का भी कोड लगा हुआ है, इस पे इंस्टाग्राम का भी कोड लगा हुआ है, इस पे ट्विटर का भी कोड लगा है, इस पे हर कंपनी का अलग कोड होता है, देखिए, हर कंपनी का कोड अलग होता है। तो लेट्स से यहां पे ये गूगल से सर्च करके आया, ये एसईओ से आया, तो ये जो एसईओ से आया तो इसका सोर्स क्या हो गया? गूगल है ना, इसका सोर्स क्या हो गया? गूगल। तो जैसे ही कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आया तो ये सारे कोड लोड हो गए, गूगल का भी, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सबका लोड हो गया कोड। मेरी वेबसाइट में अगर ये कोड लगा है तो मेरी वेबसाइट अगर लोड होगी तो क्या ये कोड भी लोड हो जाएंगे? हो जाएंगे तो, है ना। तो क्या गूगल को पता चल गया कि हाँ ये गूगल पे सर्च करके आया था? क्या फेसबुक को भी पता चल गया कि ये गूगल पे सर्च करके आया था? ये सर, इंस्टाग्राम को भी पता चल गया गूगल पे सर्च करके आया था? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बदल दिया। सभी को पता चल गया ना। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, इससे आइडिया लग जाएगा आपको। इस बार वो आया ईमेल पे क्लिक करके, तो भी सबको मालूम पड़ जाएगा कि सोर्स क्या है इसका, ठीक है। और हम ऐड में, ये एनालिटिक्स का पार्ट है वैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ये ऐड पे क्लिक करके आया था ना मैं इस वेबसाइट पे, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे आया था भी ऐड पे क्लिक करके, है ना। अभी इसी ऐड पे क्लिक करके मैं आया था। यस यस एक यूआरएल दिख रहा है सबको यहाँ पे ऊपर में, लिंक देख पा रहे हैं? अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो यू विल सी दिस, ये एक लंबा सा यूआरएल, ना कि छोटा सा यूआरएल दिख रहा है। ठीक है, ये यूआरएल के अंदर में सारी डिटेल भी है कि इसने कहां पे क्लिक किया, कैसे क्लिक किया, कौन से ऐड पे क्लिक किया, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है।
ओके ओके ओके। ये भी एक ट्रैकिंग आईडी होती है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा डाउनलोड पे, और यहाँ पे अगर लैंडिंग पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे तो नॉर्मल यूआरएल दिख रहा है ना, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखो क्या है। ठीक है, सो लेट मी कॉपी दिस, मैं इसको जरा कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये एनालिटिक्स का क्वेश्चन है, बट देन डेफिनेटली ठीक है, मैं यहाँ पे जरा इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये रहा लिंक। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो दो पार्ट है, एक तो मेन लिंक था और दूसरा इसका टैग है। ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है सोर्स इज इक्वल टू सोशल, मीडियम क्या था, फेसबुक, कैंपेन WWR20 कैंपेन का नाम है ये, जो उन्होंने कैंपेन का नाम दिया हुआ। ठीक है, देन अगेन कुछ इंफॉर्मेशन है, दिख रहा है। तो ये मेन डोमेन या मेन लैंडिंग पेज के अलावा और भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ये ट्रैकिंग है जो खुल रही है, चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो दे ट्रैक एवरी एक्टिविटी कि आपने कौन से बटन पे क्लिक किया, कहां क्लिक किया, सब कुछ ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। तो सबको दिख रहा है, अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे सब लोग अपने अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं कि किसका इंटरेस्ट किसमें है, कौन से बकेट में आप फॉलो करते हो। तो वो ट्रैकिंग बिहेवियर आपसे उसके हिसाब से मालूम पड़ जाता है कि आपका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। लेट्स आप पॉलिटिक्स की वीडियोस ज्यादा देख रहे हो फेसबुक पे, अगर आप अपने प्रोफाइल में भी जाओगे तो आपने बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है वहां पे, आपको याद नहीं होगा लेकिन आपने बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ काम करते हो, आपने क्या क्या पसंद है, क्या क्या पेज आपने लाइक किया, कौन सी बुक आपको पसंद है, कौन सा टीवी सीरियल आपको पसंद है। ठीक है, आपने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, आप पॉलिटिक्स की वीडियो ज्यादा देखते हो या स्पोर्ट्स की वीडियो ज्यादा देखते हो या मूवीज ज्यादा देखते हो, एंटरटेनमेंट में हो आप, आपको पसंद क्या है। चाहे आप ना जाते हो वहां पे, कहीं पे आप जाते हो, कभी आप चेक इन करते हो कहीं पे किसी को टैग करते हो कि भाई मैं इस रेस्टोरेंट पे गया था, इस कैफे में गया था, मैं मूवी देखने गया था, वो सारे बिहेवियर ट्रैक हो रहा है और सालों से हो रहा है। क्योंकि अभी 2004 से 16 साल हो गए फेसबुक को। तो उसके पास जब से आप, मैं फेसबुक पे मेरे ख्याल से 2009 से हूं या 2007 से हूं, ऐसा कुछ है। तो मेरा जो डेटा है उनके पास, वो करीबन 12 साल 13 साल का डेटा उनके पास में, मेरे पास, उनके पास है मेरा डेटा 12 साल का इंफॉर्मेशन है। मैंने किससे क्या चैट पे बात की है, मैंने गूगल पे क्या सर्च किया है, मैं कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा होता हूँ, मैं क्या क्या पसंद कर रहा हूँ, किस टाइप की वीडियो देख रहा होता हूँ। जब ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है तो उसके लिए बहुत आसान है ये बताना कि ये बंदा किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जब कोई यहाँ पे सर्च कर रहा होगा ना, अभी देखिए यहाँ पे जैसे डेमोग्राफिक एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे है वर्क, और यहाँ पे है जॉब टाइटल। मैं देहरादून के हर एक बंदे को टारगेट कर सकता हूं जिसके जॉब टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट लिखा हुआ है, या जिन्होंने लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड। लेट्स से ब्राउज डेमोग्राफिक, अगर आप देखोगे तो वर्क के अंदर जॉब टाइटल कौन सा है, सेल्फ एम्प्लॉयड। लेट्स से ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब टाइटल। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, आ जाएगा, समझ में आ रहा है। डेमोग्राफिक, रिलेशनशिप स्टेटस। ठीक है, इन रिलेशनशिप है, मैरिड हो आप, ओपन रिलेशनशिप है, सिंगल है, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने फेसबुक में नहीं बताया कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो आप अनस्पेसिफाइड में आ जाओगे। जिसने सिंगल मेंशन किया हुआ है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जिसने विडोड मेंशन किया हुआ है, जिसने सेपरेटेड या ओपन रिलेशनशिप या मैरिड मेंशन किया हुआ है, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे। और आप डेटा जो है राइट साइड में देख सकते हो, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, आप डेटा जो है राइट साइड में देख सकते हो। लेट्स से एजुकेशन की बात कर लेते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाई करता है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे दून लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे दून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुड़की का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये एक स्कूल का आ रहा है जिसमें यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो पोटेंशियल रीच कितनी है देखो,
18,000 लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है कि वो दून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुड़की से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? मैं यहाँ पे वापस से डेमोग्राफिक पे जाता हूँ और वापस से जाता हूँ लेट्स से एजुकेशन अगेन स्कूल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ GEU, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अगर मुझे वहां के लोगों को टारगेट करना है तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि मैं इस स्कूल में गया था, मैं आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये जो डिटेल है यहाँ पे डाल के टारगेट किया जा सकता है। अगर मैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट करना चाहूँ, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, वर्क, एम्प्लॉयर्स, अगर मैं ऐसे जाऊं और यहाँ पर टाइप करूं ONGC, ये देखिए आ गया। मैं ONGC के एम्प्लॉयज को टारगेट कर सकता हूँ। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं चाहता हूं कि मैं उनको टारगेट करूं और उनसे लीड्स निकालूं, तो एडवर्टाइजमेंट मेरा उनको दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली वो लोग जो है प्रोफाइल में मेंशन करते हैं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। एज यू कैन सी CEO एंड फाउंडर एट वरदानपुर मीडिया, ठीक है। मैं खीम सर आपकी प्रोफाइल हम लोग एडेड है ना? हम लोग एडेड नहीं है? ओके, जैसे ये खीम सर की प्रोफाइल है, so you can see कि बिजनेसमैन एट सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे जाकर के एकदम, अगर मैं सर्च में भी जाऊं और सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट थोड़ा सा धीरे चल रहा है। आइडिया लग गया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, तो यहाँ पे जॉब टाइटल्स में जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड मेंशन किया हुआ है, जिनका फील्ड ऑफ स्टडी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेसमैन है, ओनर है, ठीक है, बिजनेस ओनर्स, मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आई हैव अ हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस टू टारगेट एन नंबर ऑफ पीपल। तो ये जो है इंटरेस्ट की बेसिस पे है कि ऑनलाइन इंटरेस्ट जो लोगों ने शो किया हुआ है जिनका फूड में, उसके बेसिस पे फेसबुक जो है ये अलग अलग बकेट बनाता है, अलग अलग बॉक्सेस बनाता है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, अलग अलग फाइल्स बनाता है, और हर फाइल में उस बंदे का नाम होता है जो इसमें इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, मेक सेंस? काइंडली गिव मी यस, गिव मी अ नो अगर क्लियर हो गया है। यस सर, यस सर, राइट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर है। तो अगर मैं आपको अभी चलिए एक काम करते हैं, मैं छोटा सा टास्क देता हूँ आप लोगों को इसी से रिलेटेड, और काइंडली इसको कल करके आइएगा, मजा आएगा, सबको मजा आएगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारे पास हर फील्ड के लोग हैं, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्राउज फीचर का इस्तेमाल करें, सर्च फीचर का इस्तेमाल करें, और सजेशन फीचर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अनीता मैम, आप टूर्स एंड ट्रैवल के लोगों को टारगेट करना शुरू करोगे। कौन से लोग हैं जिनको हम टारगेट करेंगे तो वो मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। खीम सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। प्रदीप सर, आप कौन सा लेना चाहोगे? आप भी टूर्स एंड ट्रैवल लेना चाहोगे? यस सर। ठीक है, दीपक सर आप? सर वही टूर एंड ट्रैवल। ठीक है सर। विभास सर? मैं सर आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग, फाइन, ठीक है, मैन पावर आउटसोर्सिंग, राइट? यस सर। ठीक है, अंकित सर? कोचिंग, ट्यूटरिंग, कोचिंग से रिलेटेड। ठीक है, फाइन। सो लेट्स डू वन थिंग, आप लोग इसको देखिए, मैंने ब्रॉडली बताया नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, टू बी फ्रैंक, अभी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, ये तो बीच में क्वेश्चन आ गया था, तो आई वांटेड टू एक्सप्लेन अ बिट इन अनदर मैनर, बट देन व्हाट आई वांट यू टू डू कि बेसिक आइडिया सबको लग गया है, तो आप लोग इसको जरा अपने हिसाब से एक बार खेलिए इसके साथ थोड़ा सा आज के लिए, एंड वी विल गो इन डेप्थ टुमारो। कल हम इसी पे चर्चा करेंगे पूरी तरीके से कि डिटेल टारगेटिंग हमें कैसे सेट करनी है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सक्लूड पीपल और नैरो ऑडियंस, तो इसके ऊपर भी हम लोग कल ही चर्चा करेंगे। ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। Yes, guys, my time is over. ठीक है, तो आज हम लोग वैसे भी यहीं पे रुकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
ठीक है, दैट्स ओके सर। और सर एक भाई वो फ्री पिक्स के लिए, इमेजेस के लिए कुछ और वेबसाइट्स एक बार हाँ हाँ, देयर आर 27 वेबसाइट की लिस्ट, शायद मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ, अगर नहीं किया तो मैं दोबारा कर देता हूँ। देयर आर 27 वेबसाइट सर, जहां से आप ना पिक्स और वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भेज देता हूँ वापस से। एक बार ग्रुप में, हाँ एक बार दोबारा भेज दीजिए। ठीक है, डन डन। और कुछ? दैट्स ओके। ऑलराइट, बाकी सब लोग क्लियर हैं? बाय मैम, बाय बाय। बाकी सब लोग क्लियर हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, आप इसको एक बार देखिए आज, और कल हम दोबारा इस पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक डन। है, ऑलराइट देन, आज हम लोग रुकते हैं यहीं पे, एंड कल सुबह मिलते हैं। कल 8:15 8:20 तक आ जाएंगे हम सब लोग। यस सर। ठीक है, और कल यहीं से शुरू करेंगे, कोई कोरोना की बात नहीं करेंगे हम कल, और हाँ। यहीं से शुरू करेंगे और जल्दी से करेंगे ताकि आगे बढ़ सके हम थोड़ा तेजी से। ठीक है, तो ठीक है, ओके देन, चलिए Thank you. मिलते हैं फिर। ओके ओके बाय सर। थैंक यू, बाय। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।